अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलल आलमीन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल कौनैन नबिय्युल हरमैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबीना व हबीबना व वकीलना व कफीलना व औनिना व मुईनिना व गौसिना व मुगीसिना व गयासिना व मलजअना व मलवअना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अहमदल मुज्तबा व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला सहबिहि सिद्दीकीन अस्सालिहीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ाम आख़र मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमिन नबिय्यीन। शबे बराअत में मोमिनों पर रिदाए रहमत तनी हुई है। करम खुदा का नबी का सदका झोली सबकी भरी हुई है। गुनाहगारो दुखों के मारो मुझसे मांगो अता करूँगा। गुनाहगारो दुखों के मारो मुझसे मांगो अता करूँगा। रब की जानब से रात भर ये सदाए रहमत लगी हुई है। शिफाएं मांगो अताएं मांगो तवाफ़े काबा को जाएं मांगो। नबी के दर की फ़ज़ाएं मांगो बेकरारी बढ़ी हुई है। खुदा की ज़ाकिर ज़ुबान मांगो रिज़ा पेशाकिर जनान मांगो। सलामतियो वकार मांगो सितम से दुनिया जली हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम्दो सना कसम इज़्ज़त शहकार तख्लीक़ कुदरत हजूर जाने रहमत रूह कायनात असले कायनात जाने कायनात शान कायनात गरीब नवाज जो उठे तो फल्क को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले। लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल जड़ने लग जाएं, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, गज़ब फरमाएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे की चांदनी से सूरज ज़या पाता है, जिनका आना मिनल्लाह जिनका जाना इलल्लाह,
जिनका कलाम कलामुल्लाह है, जिनका सलाम सलामुल्लाह है, जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनका किबला बैतुल्लाह है, जिनका लश्कर हिज़्बुल्लाह है, जिनका सहाबी रदी अल्लाह है, जिनका हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हज़रत नबी करीम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद बहुत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान भाई दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद वक़ास अत्तारी ज़ीदा लुत्फ़ुहु साहिब, उन्होंने हुक्म दिया तो आज हाज़िरी का मौका मिला। मुझसे पहले माशाअल्लाह बहुत ही अहसन अंदाज में, पुरज़ोक़ अंदाज में इश्क़ रसूल की शमा जलाते हुए ज़िक्र रसूल कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला सब की झोलियों को अपने नबी के सदक़े से भर दे। और आप तमाम हज़रात जो अपना कीमती टाइम निकाल के मस्जिद में हाज़िर हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आज की इस बाबरकत रात के सदक़े से जिसके दिल में जो जायज़ तमन्ना है, अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाए। जो मुझे टाइम दिया गया है, इंशाअल्लाह अपने दायरे औकात में रह के अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो कुछ कहा जाए सुना जाए मुझ समेत हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नात शरीफ का शेर पेश करने के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। जिधर जिधर भी गए आका करम ही करते गए, जिधर जिधर भी गए आका करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। मिलके पढ़ लो, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। जिधर जिधर भी गए आका करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। और मैं की जरा नवाजी का एक करिश्मा हूँ। और मैं की जरा नवाजी का एक करिश्मा हूँ। सहारा उनका रहा दिन मेरे गुजरते गए। सहारा उनका रहा दिन मेरे गुजरते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। जिधर जिधर भी गए आका करम ही करते। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा साउंड,
अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी शादो आबाद रखे। हज़रात गिरामी, आज की रात है शब बारात। कौन सी रात है? शब बारात। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बड़े एहसान किए, बड़ी करम नवाजियां की, बड़ी करम नवाजियां की। अगर हम शुमार करें तो शुमार कर सकते नहीं। रब की करम नवाजियों को अगर हम शुमार करें तो कर सकते नहीं। यार देखो ना, इतनी ज़्यादा मखलूक है, इंसान भी हैं, हैवान भी हैं, जानवर भी हैं, गधा भी है, खच्चर भी है, कुत्ता भी है, घोड़ा भी है। किस किस किस्म का, किस किस किस्म की मखलूक है, लेकिन रब को हमसे कितना प्यार है। रब ने अगर हमें पैदा किया है तो इंसानों में पैदा किया है। अगर रब ने हमारी तख्लीक का इंतखाब किया है तो वो इंसानियत में किया है। हमें इंसानी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्राए अर्ज़ पर भेजा है। ये भी रब का करम है। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ये भी रब का करम है। और अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी है, ये भी रब का करम है। भाई कलमा जिसके पास है उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। अगरचे हमारा मेयार बदल चुका है, हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं, ठीक है, लेकिन हकीकी मानू में जो कामयाब है और हकीकी मानू में जिसके पास हकीकी दौलत है, वो है कि जिसके नसीब में गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा है, जिसे सरकार की गुलामी नसीब है, बाअदब गुलामी नसीब है, उससे बड़ा खुशकिस्मत भी कोई नहीं है, उससे बड़ा बेताज बादशाह भी कोई नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ने हमें सरकार का उम्मती भी बनाया, महबूब भी अता किया। और जिस पॉइंट में आना चाहता हूँ वो ये है कि अपने महबूब के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हम बदकारों, हम गुनहगारों को, अल्लाह अकबर, हर महीने में, हर साल में जहाँ मुबारक रातें, मुबारक अय्याम हमें दिए हैं, उनमें से एक रात शब बारात की रात है। शब बारात की रात जिसमें समझ ले कि ऑफर दी जाती है। आज ऐलान हो गए ना जनाबे वाला टेलीनार दी सिम जड़ा बंदा खरीदे दा उन्होंने इन्ना डेटा फ्री लभेगा, जिदे कोल है भी ना दूसरियां वो भी जायदा बाजार ते खरीद लेगा। क्यों? उन्हें पता है आज डेटा फ्री लभना है, चलो 250 दी सिम है, 1000 डेटा लभना है, इन्नी जीपी लभनी है, चलो बंदा 4 रिकॉर्ड ते ले देने हैं। जेड़े पबजी के शौकीन ने पबजी खेल लैणगे हैं, जेड़े यूट्यूब ने शौकीन ने यूट्यूब चला लैंदे, जेड़े फेसबुक चलाते हैं वो फेसबुक चला लैंदे। इत्थे ऑफर टेलीनार दी मिले ते असां सिम खरीद लैने आ, पैसे दी परवाह करदे नहीं, जरूरत नहीं होती, फिर भी खरीद लैने आ। खुदा दी कसमें अज रब्बे करीम ने अपने हबीब दे सदके, अपने हबीब दे उम्मतियां दे वास्ते एक ऑफर दी है। ऑफर कौन सी है? ये बख्शिश की ऑफर है, गुनाह मिटवाने की ऑफर है, रब की बारगाह में अपने आप को बख्शवाने की ऑफर है। अपने रब ने अपने हबीब की जुबान से ये फरमा दिया, ऐ मेरे हबीब, मेरे उम्मतियों को बता दो, तुम जितने भी गुनाहगार हो, जितने भी शियाकार हो, जितने भी बदकार हो, आज अपने गुनाहों को ना देखना, आज मेरी तलहीज पे आ जाना, मैं तेरे गुनाह नहीं देखूंगा, अपने हबीब की निस्बत देख के तेरी सारे खताओं को माफ फरमा दूंगा। माया ऐ लोगों, आज तुम्हारे गुनाह नहीं देखे जाएंगे। यार मैं देखो ना, सारे इंसान है, बतकाज़े बशरियत हर बंदे से गुनाह होता है। सरजद ये इंसान की निशानी है कि इंसान गुनाह करता है। ये हो नहीं सकता कि इंसान गुनाह से बच सके, ये मुमकिन है, ठीक है। अल्लाह अकबर। हर बंदा गुनाह में मुलव्वस है। अपने गिरबान में जाके सुबह से लेके शाम तक झूठ भी बोल देते हैं,
ग़ीबत भी कर देते हैं, सूद का लुकमा भी चला जाता है, रिश्वत भी चली जाती है, पता नहीं कौन सा जुर्म हम कर देते हैं। लेकिन रब की कितनी करम नवाजी है। एक मैं बात की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप पिछली उम्मतों के हालात पढ़े ना, पिछली उम्मतों के हालात पढ़े हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, उम्मतें भेजी। कुरान खोलें तो कुरान कहता है कि जब लोग जुर्म करते, गुनाह करते, नाफरमानी करते, उनके माथे पर लिख दिया जाता, घर की दीवार पर लिख दिया जाता, इसने ये जुर्म किया, इस चीज का ये मुल्ज़म है, मुजरम है। अल्लाहु अकबर। और यहाँ तक लिखा कि जब उम्मत हद से बढ़ जाती तो अल्लाह तबारक व तआला मेंढक की बरसात फरमाता, उम्मत गरक, खून बरसाता, उम्मत गरक, जमीन को ऊपर ले जाके उल्टा देता, उम्मत गरक। लेकिन उलमा कहते हैं कि पहली उम्मतों में अगर गुनाह होता, माथे पे लिख दिया जाता, शक्लें बिगड़ जाती, आसमां से मेंढक बरसते, आसमां से खून बरसता। लेकिन इस उम्मत में गुनाह हो रहे हैं, जिनाकारी हो रही है, सूद हो रहा है, रिश्वत चल रही है, झूठ, ग़ीबत, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी न शक्लें बिगड़ रही हैं, न दीवारों पर लिखा जा रहा है, न माथे पर लिखा जा रहा है, न मेंढक बरस रहे हैं, न खून बरस रहा है, न जमीन को पलटा जा रहा है। वजह क्या है? खुदा कहता है, ऐ उम्मतियों, मुझे तुम्हारे गुनाह नहीं नजर आते, मुस्तफा की जुल्फें नजर आती हैं। ये रब ने कुरान में वादा लिया है, फरमाया कि लोग समझते कि एक लम्हा लगता है तो कुछ जल्जला आया कि नहीं। असी ऐ नहीं कह सकते कि उन्होंने गुनाहों की सजा या की है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता, वो आजमाइश है या गुनाहों की सजा है, और रब की जात बेहतर जानती है। लेकिन एक लम्हे दे विच अल्लाहु अकबर, तहस ते नहस नहीं जमीन हो गई। एडियां एडियां वड्डियां इमारतां जिन्हां ते बनाण वालियां नूं अपने ते नास ही अपनी कारीगरी ते कि साडी कारीगरी देखो। अल्लाहु अकबर। एक लम्हा लग गया, वड्डियां वड्डियां इमारतां मैदान बन गई। तो फरमाया कि अगर आज बचे हुए हो तो ये मेरे हबीब की निस्बत की वजह से बचे हुए हो। फरमाया आज मेरा हबीब मौजूद है। आज लोग कहते जी सरकार माज़अल्लाह जी मारे के मिट्टी हो गए। मैं रब कुरान में कह रहा है हबीब है तो बचे हुए हो। तुम कहते जी सरकार मार के मिट्टी, रब कह रहे नहीं, हबीब मौजूद है इसलिए बचे हुए हैं। तो मेरा इमाम बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा बोला, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, वो जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। तो ये सरकार की निस्बत है कि अल्लाह ताला ने अपना हबीब अता किया। आज हमारे जुर्मों पे पर्दे पड़े हुए हैं। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें ऑफर दी है, आ जाओ आ जाओ, और जितने भी गुनाहगार हो आ जाओ, मेरी दहलीज पे आ जाओ, झुक जाओ, एक दफा पुकारो, मेरी रहमत 100 दफा तेरी तरफ जानिब होगी, 100 दफा तेरी तरफ मुतवज्जी होगी। एक दफा मेरी बारगाह में आ जाओ। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब 15वीं शबान आती है तो रब ताला की जात पहले आसमान के ऊपर नज़ूल तजल्ली फरमाता है और अपनी शान ऐलान फरमाता है। फरमाया मगरिब से लेके तुलूए आफ्ताब तक, जो हमने आज मगरिब की नमाज पढ़ी है और सुबह फजर पढ़नी है, फरमाया मगरिब से लेके सुबह तक रब ताला की जात ऐलान फरमाती है कोई हाजतमंद उसकी हाजत को पूरा करूं, है कोई हाजतमंद उसकी तलब को पूरा करूं, है कोई रिज़्क़ का तलबगार उसको रिज़्क़ दिया जाए, है कोई सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई दर्दमंद उसका दर्द सुना जाए। पर मैं रब ताला की जात निस्फ शैबान को आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और अल्लाह ताला की जात कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों की बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह
अकबर। आए लोग कहते जी बरकत नहीं रही, तो जिस रात बरकत लभनी सी असां पटाके चढ़ाए। जी गल है ना। आज साडा भी इस्तिकबाल पटाके नाल ही होया। मैं ड्राइवर साहब नूं आखन लगा साडा भी इस्तिकबाल पटाके नाल होया। ओए अल्लाह के बंदो, ये पटाकों वाली रात नहीं है, ये गोलों वाली रात नहीं है। हमने मजाक बना लिया यार। इस रात को लिखा जाता है कि किसने अगली शब बरात से पहले पहले दुनिया से चले जाने। क्या किसी को पता है कि उस फहरिस्त में मेरा भी नाम आ सकता है? कोई जानता है? अगर जानता नहीं तो फिर मानता क्यों नहीं? अगर जानता नहीं तो फिर मानता क्यों नहीं? मानना चाहिए ना, मनाना चाहिए ना रब को। और यार देखो ना, आज किसी चौधरी साहब को 100 रुपया ले लेना, ठीक है, पहले तो चौधरी साहब का मुंह बन जाएगा, ठीक है, बहाने बनाएंगे नहीं नहीं जी पुत्र ना थोड़े हूं ना हाथ थोड़े लात टैट होए नहीं तो मैं ना नहीं दे सकता कर्ज। अल्लाह अकबर। यानी कि उससे मांगे, दुनिया वालों से मांगे तो वो नाराज होते हैं, और रब कितना करीम है, उससे ना मांगे तो वो नाराज होता है। सरकार ने फरमाया जो बंदा रब से नहीं मांगता रब उस पे गजब फरमाता है, रब नाराज होता है। और मैं देने वालों तू मांगता ही नहीं है। हम तो साइल बकरम हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, कोई राह रहे मंजर ही नहीं। खुदा की कसम आज रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका लो और अर्ज करो, ऐ मौला बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बरसता नहीं देख कर बदू पर भी बरसा दे, ऐ मौला बरसाने वाले। मौला आजिज हैं, मानते हैं, गुनाहगार हैं, तेरी हुदूद को पमाल करने वाले हैं, तेरे हुजूर की निस्बतों को, अल्लाह अकबर, तेरे हबीब की सुन्नतों को छोड़ने वाले हैं, नमाजें कज़ा करने वाले हैं, गुनाहों में मुलव्विस होने वाले हैं। लेकिन मौला तू ही तो कहता है जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया। आज कोई जुल्म करे ना, कत्ल करे तो उसे कहते हैं कातिल, कोई जुर्म करे उसे कहते हैं मुजरिम, अगर कोई जिना करे तो कहते हैं जानी, अगर कोई शराब पी तो हम कहते हैं शराबी, अगर कोई सूद खा तो हम कहते हैं सूदखोर। ये हम कहते हैं, ये हम उसे टाइटल देते हैं कि ये है, ये है। लेकिन जब रब की बारी आती है, रब ये नहीं कहता जानी इधर आ, शराबी इधर आ। रब कहता है जो भी हो ईमान वाला तो है ना। पर मैं ईमान वालों जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो फिर मेरी बारगाह में आ जाओ, फिर मेरी बारगाह में आ जाओ। फरमाया फिर मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, आ जाना एक दफा। अल्लाह अकबर। हम तुझे बख्श देंगे, तुझे बख्श देंगे। आज रात बख्शिश वाली है, रब से बख्शिश मांगने वाली है। रब बंदे से प्यार कितना करता है, रब बंदे से मोहब्बत कितनी करता है। जब शैतान को निकाला ना जन्नत से, तो शैतान ने तड़ी ला ली, अकड़ गया, कहना मौला आए ते जन्नत तू कढ़िया बाबे आदम दी वजह तू, कि वजह तू बाबे आदम दी वजह तू आए तू मैनू कढ़िया जन्नत विचों। हज़रत आदम दी औलाद ते होनी है, दुनिया ते होनी है, तो मैं भी होना है, तो किसी को सीधे पल्ले आवन कोई नहीं देना। ठीक है, कसूर साडा भी सारा कोई नहीं, शैतान भी बड़ा रोका पांदा है, लेकिन इंसान को थोड़ी आपू भी स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उन्हें तड़ी ला ली, मैं कहा ना भाई ना मौला तू मैनू जन्नत कढ़िया, कुरान के लफाज ने। पर मैं कहता है जरूर जरूर इन्होंने गुमराह करा, जरूर जरूर इन्होंने पुठे पासे लावांगा, जरूर जरूर। अल्लाह अकबर। आज बंदा चंगा चंगा सियाना भी होता है, लेकिन ऐसे ऐसे काम कर जाता है जिदी उम्मीद या तवक्को नहीं रखी जाती। अल्लाह अकबर। तो ये शैतान वर्गलाता है। अब तवज्जो करना, शैतान कहता है मैं वर्गलाऊंगा, शैतान कहता है मैं इसे हिदायत से हटाऊंगा, तेरी नाफरमानियां करवाऊंगा, रिज़्क तेरा खाएगा, नेमतें तेरी से लुत्फ़अंदोज़ होगा, जमीन तेरी पे चलेगा, आसमान का साया तेरा होगा, लेकिन नाफरमानियां भी तेरी करेगा। जब रब्बे करीम ने ये बात सुनी तो मेरे रब ने ये नहीं कहा शैतान जो तेरी मानेगा उसे सदा दूंगा। फरमाया ना ना, फरमाया तू गुमराह करेगा, वइज्जती वजलाली वइतफाई मकानी। फरमाया शैतान सुन ले, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, मेरी बुलंद शान की कसम। फरमाया अगर 70 साल के बाद भी खड़कन गोडे कमल नक तेरा गया उड,
फिर भी बदियों बाज न आया, वाह शेर दलेरा। आज उन बूढ़ों पे भी बड़ा शिकवा है कि जिनके बाल चीते हो जाते हैं लेकिन वो अल्लाह अकबर मस्जिद के रुख नहीं करते। हवेलियों में और बैठकों में बैठकर हुक्का तो पीना उन्हें याद होता है, फिर कहते जी औलाद बिगड़ गई है, औलाद हमारी नहीं मानती, औलाद मस्जिद नहीं जाती। बाबा जी अगर खुद मस्जिद जाओगे तो औलाद भी जाएगी। देखो रब का कितना कर्म है। शैतान कहता है 70-70 साल उम्रें तू देगा, गुनाह मैं करवाऊंगा। रब कहता है 70 साल के बाद भी अगर मेरे खौफ की वजह से एक आंसू नदामत का बह गया, पर मैं 70 साल के गुनाह नहीं देखूंगा, एक नदामत के आंसू की वजह से उसे बख्श दूंगा। रब का कितना करम है? रब कहता है कोई मसला नहीं, तू भी टिल लगा ले, मेरी भी रहमत बेशुमार है। उसकी रहमत। और आज मैं एक रवायत पढ़ रहा था, हज़रत काब बिन रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि इस रात को अल्लाह ताला पहाड़ों के वजन, आसमानों के सितारों की तादाद से ज्यादा, रेत के जर्रों से ज्यादा मुसलमानों को माफ फरमा देता है। लेकिन यार कोई मांगने वाला भी तो हो ना रब की बारगाह। अब देखो ना, कोई बंदा औलाद को शिकवा, अक्सर हमें लोग कहते हैं जी आप सब दुआ कर दियो। ठीक है, आप कहें, जो आपकी नजर में मुअज़्ज़ज़ है उसे कहें, जिससे मोहब्बत है कहें, दुआ करानी चाहिए, मोमिन का हथियार है। दुआ बहुत बड़ा हथियार है मोमिन का। लेकिन जो तड़प आप के अंदर है ना अपनी, वो कोई और उस तड़प से दुआ नहीं मांग सकता। आपको कोई भी मसला है वो उस तड़प के साथ। आज देखिए महफिल होती है, खत्म होती है, आपके सामने मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है, जिसके दिल में जो भी तमन्ना है ना, जिस वाले से भी है, जिस वाले से भी है, एक दफा बावुजू होके हैं, एक साइड पे बैठ के, हाथों को उठा के, नजरें झुका के, एक दफा तड़प के रब की बारगाह से मांगो तो सही ना, एक दफा मांगो तो सही हैं। रब को कहो मौला अगर तू नहीं देगा तो किससे मांगूंगा। एक मेरे दोस्त है, इटली में होते हैं, उधर चिकोड़ी में, अजरम उनका नाम है। कहते हाफिज साहब बड़ा अरसा हो गया औलाद कोई ना हुई, एक बड़ा ही बेबस हो गया यार। औलाद तो पता है वालदैन का सहारा होती है। अल्लाह अकबर। औलाद ना हो तो बंदा बिल्कुल अंदरों बिल्कुल खत्म हो जाता है। यार मैं किदे वास्ते कमा रहे, किदे वास्ते इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो औलाद की कास होती, चलो औलाद होगी, बाजू बने दी है, वडेरे हो गए तो कोई मसला नहीं बन लगा। कहते हाफिज बड़ा ही बेबस हो गया, बड़ा ही तंग हो गया। मैं टोर मस्जिद गया, मस्जिद टोर गया, मैं जाके हाथ उठा देते, मैं अर्ज की थी, ए मेरे मौला आज मैं जाना है तो औलाद लेके जाना है। मैं जब उसकी बात सुन रहा था ना, वाह मैं क्या बात है यार। ये होंगे ने लाड करने हैं, जेडे लाडले होंगे ना वो गल मनवा भी लेंदे ने, जेडे शरीफ होंगे ने वो एक बार वालदा ने कहा नहीं उस टाइम चुप, ठीक है जी अब्बा जी ठीक है, भैन दी कुत्ती भी जेडे लाडले होंगे गल मनवा लेंदे ने। वो बंदा कहने लगा मैंने रब की बारगाह में अर्ज की मौला तू मेरा खुदा है, यहाँ तक तेरे जिया कोई होवे ते मंगा। बोला जब खुदा भी तू है, देने वाला भी तू है, आज लेके उठूंगा। कहता रज रज के जो दुआ मंगी ना तो रब ने लाड किते। कहना खुदा दी कसम उसे साल अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू औलाद भी दी। हुण हाफिज साहब अल्लाह ताला ने मैनू 2 बेटियां 1 बेटा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। भाई तड़प नहीं है हमारे अंदर वो कशिश नहीं है, तड़प नहीं है। आज अगर बंदा उठे और रब की बारगाह में झुके और रब से मांगे, रब जरूर अता करेगा। हैं हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कमी, हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कमी कोई नहीं है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार करता है। अल्लाह ताला की ज़ात मोहब्बत कितनी करती है, 1-2 वाक़या इसके मुतल्लिक मैं आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहूँगा। एक दफ़ा एक सहाबी रसूल थे, बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी में ये बात मौजूद है। वो सरकार की बारगाह में जा रहे थे, तो रास्ते में ना थोड़ी सर्दी का मौसम था, चादर ली हुई थी। रास्ते में चिड़िया के ना कुछ बच्चे देखे, तो उन्होंने उठा ली और अपनी बगल में ले लिए। चलते 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 सरकार की बारगाह में आ गए। जब सरकार की बारगाह में आए ना, चिड़िया के बच्चे बगल में थे, चिड़िया ऊपर थी। आपको पता फिर माँ की ममता
है माँ की मोहब्बत। तो जब आपने वो बच्चे निकाले ना, नीचे रखे सरकार की बारगाह में, तो चिड़िया ने फौरन परों को फैला के उन बच्चों को अपने परों में समेट लिया। जब परों को समेटा ना, तो साहबी रसूल ने बड़ा तअज्जुब का इजहार किया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इतना सफर करके आया हूँ और चिड़िया ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरे पीछे चिड़िया चलती आई है और अभी मैंने बच्चे रखे हैं तो चिड़िया ने अपनी जान की परवाह नहीं की, फौरन अपने परों के नीचे अपने बच्चों को ले लिया है। जब सहाबी रसूल ने ये बात अर्ज की ना, तो फरमाया ए मेरे सहाबी, तू तो अजब क्यों करता है? फरमाया इससे बढ़कर, फरमाया ये चिड़िया की मोहब्बत अपने बच्चों से है। फरमाया खुदा की कसम, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन उम्मिल अफराद। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, फरमाया चिड़िया से बढ़ के खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। फरमाया जितनी मोहब्बत चिड़िया की तुमने देखी है ना, इससे बढ़ के खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह अकबर, कितनी रब मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। जुल्किफल नामी एक शख्स था पिछली उम्मत का, बड़ा ही दौलत वाला था, बादशाह का बेटा था। एक औरत उसका दिल आ गया। जब औरत पे दिल आया तो उसने बड़ा प्लान बनाया कि इससे साथ मैं जिना करूं, उसकी किस्मत को पामाल करूं। जब उसने बड़ा जोर लगाया, कुछ ना हो सका, तो एक दफा उस शहर में कहत पड़ गया। जब कहत पड़ गया ना, तो लोग, क्योंकि बादशाह था, अनाज बहुत ज्यादा था, तो लोग ना उसके दरबार में आने लगे। और बादशाह ने अपने बेटे की ड्यूटी लगाई थी, जो लोग आ रहे उन्हें अनाज तकसीम करते जाओ। जब उस जो लाइन थी उसमें उस औरत को देखा ना बादशाह के बेटे ने, तो उसने दिल में शैतानी ख्याल आए। उसने सोचा कि आज बहुत ही बड़ा मौका लग गया है, क्योंकि आज औरतें मजबूर, आज औरत की है मजबूर, आज ऐदी मजबूरी तो नजायज फायदा उठा लेने। उन्हें अपने नौकर की ड्यूटी लगाई, अपू कमरे चला गया। नौकर को समझा गया कि वह फलानी औरत जो तेरे को आवे उन्होंने कमरे वाल भेज देना, उन्होंने कोई चीज़ देनी नहीं। अल्लाह अकबर। जो औरत आई उन्हें आख्या तुम्हारे वास्ते कोई चीज़ नहीं, अंदर चल। जो औरत अंदर को गई, उन्हें आख्या कि मैं तेरे नाल जिना करना चाहना, अपनी हवस पूरी करना चाहना, अपना नशा पूरा करना चाहना। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। औरत कहने लगी, ए बंदा ही मोमिन, आज अगर तू जिना करेगा, तुझे वक्ती लज्जत तो आ जाएगी, ये लज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गुनाह लिखा रहेगा। ये लज्जत खत्म